अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव जहां से सांसद हैं, वही पूर्वांचल का इलाका आजमगढ़। आज यहां पर दो राजभर नेताओं ने हुंकार भरी। अनिल राजभर भाजपा के नेता मंत्री हैं यूपी सरकार में। ओपी राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ये नेता हैं, उस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। लेकिन खबर ये नहीं है कि राजभर नेताओं ने हुंकार भरी। खबर ये है कि दोनों ही एनडीए के नेता हैं, लेकिन दोनों ने एक ही इलाके में, एक ही शहर में, एक ही जिले में अलग अलग रैली की। क्यों? अपना अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश की। क्यों? क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? दरअसल 2026 जैसे जैसे 27 की तरफ आगे बढ़ रहा है, यूपी का सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है और पार्टियों के अंदर जो अंदरूनी खींचतान है वो भी सामने आ रही है। ओपी राजभर और अनिल राजभर ये दोनों यूपी में कैबिनेट मंत्री हैं। आखिर आजमगढ़ में क्या जरूरत पड़ गई इन दोनों को अलग अलग रैली करने की? एक तरफ थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर, दूसरी तरफ थे बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर। ओपी राजभर की महारैली की खास बात यह है कि इसमें 10,000 प्रबुद्ध ब्राह्मण समाज को बुलाया गया था। ओपी राजभर की कोशिश इस महारैली के जरिए गाजीपुर, मऊ के बाद आजमगढ़ में सामाजिक आधार बढ़ाने की। रैली के जरिए ताकत दिखाकर गठबंधन में ज्यादा सीटों पर बार्गेनिंग पावर हासिल करना। ओपी राजभर ने आज की रैली में कहा कि आजमगढ़ में सपा की बहुत गुंडाई थी, ब्राह्मण और बाबू साहेब लोगों की जमीन कब्जा लिए जाते थे। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की बड़ी गुंडाई होती थी। समाजवादी पार्टी के नेता बहुत गुंडाई करते थे। पंडित जी की जमीन कब्जा कर लेना, भाऊ साहब की कब्जा कर लेना, यादव की कर लेना, पटेल की कर लेना, नाई की कर लेना, घोड़ की कर लेना, राजभर की कर लेना, चौहान की, प्रजापति की, पाल की, कुम्हार की। किसी की भी जमीन अगर उनके पड़ोस में है तो भाई की भी, जो समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता अपने भाई का भी जमीन कब्जा कर लिया। 8 महीने में 3 दर्जन जमीन खाली करा करके ऐसे लोगों के ऊपर चाबुक चलाने का काम किया। लोगों ने कहा कि भाई ये नेता तो गड़बड़ आ गया, कहा कि ये नेता तो गड़बड़ आ गया। लेकिन सवाल यह है कि दोनों नेताओं ने आजमगढ़ को ही अपना पावर सेंटर क्यों बनाया? ओम प्रकाश राजभर मऊ, गाजीपुर और बलिया में मजबूत माने जाते हैं। अब अपना प्रभाव आजमगढ़ में बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए इस रैली के जरिए वो महीनों से इसकी तैयारी में लगे हुए थे। हालांकि अनिल राजभर का दावा है कि आजमगढ़ में उनकी रैली का प्लान 2-3 महीने पहले ही बन गया। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर एक ही समाज से आते हैं, लेकिन दोनों में 36 का आंकड़ा है। दोनों खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। हाल ही में अनिल राजभर ने भरे मंच से ओम प्रकाश राजभर को चोर कहते हुए समाज को बेचने का आरोप लगाया था। जवाब में ओपी राजभर ने कहा था कि अनिल राजभर की मां ने दूध पिलाया हो तो वो बताएं कि किस दुकान में वोट बिकता है। दोनों राजभर नेताओं की लड़ाई अब और खुलकर सामने आ गई है। ऐसे में देखना होगा कि 27 से पहले इसका क्या कोई समाधान निकल पाता है या नहीं, या फिर ये बात आगे तक जाती है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं? दो राजभर नेताओं ने जिस तरीके से आजमगढ़ में हुंकार भरी, अपनी अपनी शक्ति दिखाई, इस पर आपकी क्या राय है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट कर बताइए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।